वेलकम बच्चों। हम लोग कॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ रहे थे और इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने ओल्ड व्यू पढ़ा हुआ था कि फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटीज बिटवीन सर्फेसेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज होती हैं, जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो प्रोजेक्शन डिप्रेशन होते हैं, इसके नाम से फ्रिक्शन लगता है। लेकिन फ्रिक्शन का कॉज जो है ये नहीं है, क्योंकि दो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये। पहला, large area of contact doesn't have large friction। पता लग रहा है कम एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट में भी ज्यादा फ्रिक्शन हो सकता है, ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट में भी कम फ्रिक्शन हो सकता है, तो इसको जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरा, एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस में भी ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, ये बात भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो मॉडर्न व्यू कैसे क्या है और कैसे एक्सप्लेन करना है ये जानना है, तो लिख लेंगे फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू फ्रिक्शन arise due to atomic or molecular forces between surfaces in contact at the points of एक्चुअल कॉन्टैक्ट। याद रखिएगा इस शब्द को, पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। केवल कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है, पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। दीज एरियाज आर roughly 1:10⁴ of total area of contact। जितना भी टोटल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, अगर वो 10,000 है तो उसमें एक मॉलिक्यूल जाकर के एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बनाता है। ठीक है, सरफेस समझ लेंगे। जैसे ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये और ये इस तरह के पॉइंट्स एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट्स हैं। ये एरिया ऑफ या पॉइंट्स ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट्स हैं। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट्स। ये जो पॉइंट्स हैं, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है ना। तो ये आपके बहुत कम होते हैं, 10,000 में से एक आध होते हैं, और ये एरिया बहुत कम होता है, तो ये आपके कोल्ड वेल्डेड हो जाते हैं। चलिए समझिए जरा, द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल, द एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट is very small। बहुत कम होता है ना, very small, therefore adhesive pressure क्या होता है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया ना। कितना फोर्स लगा इसके ऊपर और एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया, प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। एडहेसिव प्रेशर बिकम्स टू लार्ज, बहुत लार्ज हो जाता है, एरिया कम हो गया, बिकम्स टू लार्ज, so that
the points of actual contacts, the points of actual contact deform plastically, deform plastically and becomes cold welded together, becomes cold welded together. इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है ये पॉइंट्स ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट पर, पॉइंट्स ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट का ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो पॉइंट्स जो है प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाते हैं। देखिए दो शब्द सुनने को मिलेगा, एक इलास्टिकली, दूसरा प्लास्टिकली। प्लास्टिक माने जो आप प्लास्टिक यूज करते हो उसको मत समझिएगा यहाँ पर। इलास्टिक का मतलब जो अपने शेप को फिर से रीगेन कर ले। अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स बताइए तो फिर से रीगेन कर लेगा तो वो इलास्टिक। और अगर आपने एक बार उसको डिफॉर्म किया फिर से रीगेन नहीं कर पाया, परमानेंट हो गया, दैट नेचर इज नोन एज प्लास्टिक। तो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है और एक दूसरे से अटैच हो जाता है, कोल्ड वेल्डेड हो जाता है। दैट्स पॉइंट cold welded of substance actual points of contact cold welded together, and this strong foundation, this strong welding at these particular points of actual contact, that creates the friction when these surfaces are moves related to each other. पैराग्राफ चेंज करेंगे। when body try to move, when bodies try to move, when body try to move, then interruption produced by these small cold welded points, these small cold welded points, and during motion, ये तो हो गया कब रुका हो, और जब मोशन हो रहा during motion new cold welded point, during motion new cold welded point new cold welded points formed continuously, अरे चलता रहेगा, फॉर्म होता रहेगा, formed continuously. The modern view of friction, the modern view can explain friction very clearly। मॉडर्न व्यू से हम लोग बड़े क्लियरली एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे नंबर एक बात, पहली बात थी क्या चीज कि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है ना, ज्यादा एरिया कॉन्टेक्ट होने पर भी कम फ्रिक्शन हो सकता है, कम एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होने पर भी ज्यादा फ्रिक्शन हो सकता है। तो बात बड़ी क्लियर है कि यहाँ मामला एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट का नहीं है बल्कि एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टेक्ट का है। चद्दर वाला एरिया बहुत ज्यादा देखने में कॉन्टेक्ट में था, लेकिन उसमें पॉइंट्स ऑफ एक्चुअल कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा कम थे, इसलिए वहां ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लगा। और तखत क्यों नहीं सकता, क्योंकि भले ही देखने में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम है
लेकिन उतने में ही पॉइंट्स ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट बहुत ज्यादा है। तो चलिए पहली बात देखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स ओनली डिपेंड अपॉन friction force only depend upon area of actual contact, area of actual contact and independent to the area of contact। ये एरिया ऑफ कांटेक्ट डिपेंड नहीं करता है, उससे तो इंडिपेंडेंट होता है। ये एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट डिपेंड करता है ना। फिगर से समझ सकते हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट थे वो एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट से थे और ये तय करेगा कि क्या होने वाला। ठीक है। दूसरा, इसीलिए जो है चद्दर में कम फ्रिक्शन लगता है और तखत में ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, क्योंकि वहां एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट पड़ जा रहा है। और एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट अभी जो चैप्टर थ्योरेटिकली पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ, मैथमेटिकली ये बोलूंगा, समझाऊंगा कि एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट रिएक्शन फोर्स से डिपेंड करता है। जब दो सरफेस कांटेक्ट रहेंगे तो पहला सरफेस दूसरे को और दूसरा सरफेस पहले पर फोर्स लगाता है। तो जो फोर्स लगाएगा, जो रिएक्शन लगाएगा, अगर वो ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, अगर वो कम है फ्रिक्शन भी कम लगेगा। मतलब वहां पर एरिया एक्चुअल कांटेक्ट रिएक्शन डिपेंडेंट हो जाता है। ये बात अभी आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए अगला देखा जाए, नंबर 2, क्या चीज, एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस में ज्यादा फ्रिक्शन हो जाता है। क्यों? इन एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस पॉइंट ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट इंक्रीज इन एक्स्ट्रा स्मूथ surface points of actual contact, points of actual contact increase, points of actual contact increase, so that force of friction, is also increased। Force of friction is also increased। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मॉडर्न व्यू क्या था, ओल्ड व्यू क्या था? ओल्ड व्यू में प्रोजेक्शन और डिप्रेशन, रफनेस, इरेगुलरिटीज की बात की गई थी और वहां पर 2 क्वेश्चन के कारण वो जो है क्लियर नहीं हो पा रहा था। जैसे पहला नहीं क्लियर हो रहा था कि एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज्यादा है तो फिर रफनेस ज्यादा होगी, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा लगना चाहिए। लेकिन एरिया ऑफ कांटेक्ट से फ्रिक्शन से कोई मतलब नहीं होता। तो मॉडर्न व्यू ने बताया कि मामला एरिया ऑफ कांटेक्ट का नहीं बल्कि एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट का है ना। आपकी ताकत आपके कितने समाज है इस पर डिपेंड नहीं करता, आपके वास्तविक दोस्त कितने हैं, मुसीबत में वो काम आने वाले हैं ना। दोस्त से नहीं फर्क पड़ने वाला, वास्तविक दोस्त अगर होंगे तो ही काम आएगा। तो मौका अच्छा है तो ठीक है, साथ साथ आपके एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जैसे मौका लगा उस सड़क दिए मौका निकल के। तो एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, वही हर फ्रिक्शन का भी है। कोल्ड वेल्डेड पॉइंट अगर अधिक होंगे तो इसीलिए बहुत सिलेक्टिव पॉइंट्स होते हैं ऐसे। 10⁴ में 1 का रेशियो, 10,000 में 1, वो एक्चुअल कांटेक्ट बनता है। ठीक है ना। और एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस में एक्चुअल कांटेक्ट बढ़ने के नाते ही फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है। ये बात करके हम इस बात को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो 2 प्रॉब्लम्स थी, दोनों बातें यहाँ आसानी से एक्सप्लेन हो गई हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। चलिए इसको बढ़िया से नोट करिए, नोट्स बनाइए और जहाँ दिक्कत है बताइए।